जय हिंद साथियों। तो मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। तो एसएससी जीडी का रिजल्ट को बहुत देरी अभी हो चुकी है। एसएससी जीडी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आरडब्ल्यू वाले कहाँ रह गए? एसएससी जीडी के रिजल्ट के लिए आवाज उठाएं स्टूडेंटों के लिए, ताकि इसके साथ में सबसे बड़ा स्कैम है वो न किया जाए। आप सब मिलकर एसएससी जीडी का रिजल्ट को डिक्लेयर कराएं। तो आरडब्ल्यू से सबसे ज़्यादा हाथ जोड़ कर विनती है कि स्टूडेंटों के लिए आवाज़ उठाएं। तो जो भी भाई आरडब्ल्यू का स्टूडेंट है वो कमेंट करके आरडब्ल्यू के चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी आवाज़ उठवाएंगे आरडब्ल्यू से कहकर। कल 11 तारीख को ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। उसके अंदर डिक्लेयर एसएससी जीडी 2023 रिजल्ट हैशटैग से ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। तो किसी भाई को नहीं पता है तो वो अब भी अपना ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेकर ट्वीट कर सकते हैं। डिक्लेयर क्या लिखोगे? स्पेलिंग DECLERE डिक्लेयर, फिर यहाँ पर स्पेस का ये ऑप्शन है, ये लगाओगे और एसएससी जीडी 2024 रिजल्ट ट्वीट करोगे इस नाम से, डिक्लेयर एसएससी जीडी 2024 रिजल्ट। सभी भाई, जो भी भाई एसएससी जीडी के स्टूडेंट एसएससी जीडी की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसने भी अपना एग्जाम दिया एसएससी जीडी का, वो सभी भाई अपने ट्विटर पर है वो इस तरह वो ट्वीट करोगे कि डिक्लेयर एसएससी जीडी 2024। कल 11 तारीख को भी ट्वीट हुआ था, उस पर कोई असर है वो अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक छोटे छोटे जो यूट्यूबर है उसी ने ये आवाज उठाई है। और तो मैं आपको सभी से हाथ जोड़कर विनती है, तो सभी भाई क्या काम करोगे? एक पहले ये काम करोगे, जो रोजगार विद अंकित यानी रोजगार विद अंकित RWA जो चैनल है वहां पर जाकर कमेंट करोगे कि सर आप ट्विटर कैंपेन चलाइए एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर, कि ताकि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द है वो आ सके। ट्विटर कैंपेन क्यों चलाना है मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर सबसे बड़ी धांधली है वो दिख रही है। आइए बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने बात की थी, हम जो यूट्यूबर है वो बता रहे थे कि आपका रिजल्ट है वो इलेक्शन के कारण क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, इसका रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। इलेक्शन हो चुका है, अभी तक रिजल्ट है वो नहीं आया, इसका मतलब ये कारण है वो निरस्त हो चुका है। ये कारण के कोई सबूत नहीं है कि इलेक्शन के कारण आपका रिजल्ट है वो नहीं आया था। बाकी जो नोडल एजेंसी है कि वो डिसाइड नहीं हुई है अभी तक, एसएससी जीडी की जो नोडल एजेंसी है वो अभी डिसाइड नहीं हुई फिजिकल के लिए, इस कारण आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि नोडल एजेंसी है वो डिसाइड करना वो एसएससी का काम है, वो पहले ही होता है कि आप इसके जो फिजिकल के लिए एजेंसी है कौन सी डिसाइड होगी, वो पेपर से पहले ही वो डिसाइड हो चुकी होती है। और इस बार है वो क्या हुआ है कि इसकी नोडल एजेंसी इन्होंने डिसाइड नहीं की है। एग्जाम देने के बाद में जैसे ही रिजल्ट का नंबर आया कि रिजल्ट डिक्लेयर करना है, इसलिए इन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि आपकी नोडल एजेंसी अभी निर्धारित नहीं हुई है। अब आगे हम इस तारीख को नोडल एजेंसी निर्धारित करेंगे। पीछे 5 तारीख डेट दी थी, उसके बाद में इन्होंने 11 तारीख डेट दे दी कि 11 तारीख को डिसाइड करेंगे। फिर इन्होंने अब 19 तारीख दी है, 19 तारीख अभी आने वाली है, आज तारीख 12 हो चुकी है, यानी कितने दिन बाकी रह गए? 7 दिन बाकी रह गए। 7वें दिन आपकी 19 तारीख को पता लग जाएगा कि ये नोटिस आया है, ये डेट आगे सर जाएगी या फिर वो यहीं तक है वो सीमित रहेगी, या फिर 19 तारीख को आपकी नोडल एजेंसी डिसाइड हो जाएगी। 19 तारीख को पता लग जाएगा कि आपका रिजल्ट 19 तारीख के बाद में आएगा या फिर वो और आगे वो जा सकता है। अगर 19 तारीख को फोर्स डिसाइड होगी तो समझ लो 1-2 दिनों के अंदर रिजल्ट है वो 19 तारीख के बाद में आ जाएगा। पहले तो आने की कोई संभावना है ही नहीं, 1% भी नहीं है। निर्धारित होगी नोडल एजेंसी 19 तारीख को, तभी पता लगेगा। ये कारण है, ये एजेंसी इनको पहले डिसाइड करनी थी, अब इन्होंने वो बाद में डिसाइड किया। सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, ये सभी भाई पूछ सकते हो आप एसएससी से, और एसएससी के नंबर से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर। बाकी रिजल्ट 45 दिनों के अंदर दे देना था, और रिजल्ट है वो हर बार है 45 दिनों या 50 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है वो निकल कर आ जाता है। इस बार है वो 45 दिनों के अंदर रिजल्ट है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? फिर इन्होंने कारण बताया इलेक्शन का, नोडल एजेंसी का, वो भी सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट 45 दिनों के अंदर नहीं आया। बाकी डेट एक्सटेंड होती जा रही है, डेट पर डेट अब मिलती जा रही है। नोडल एजेंसी की अगर निर्धारित करनी थी, इन्होंने तो पहले ही डेट दी थी, वहां पर ये नोडल एजेंसी निर्धारित है वो कर देते थे, लेकिन अभी तक इन्होंने निर्धारित नहीं की कौन सी फोर्स आपका फिजिकल लेने वाली है। सबसे बड़ी धांधली यहां पर लग रही है, क्योंकि इन्होंने डेट आगे डेट पर डेट है वो मिलती जा रही है। डिसाइड होनी थी, दे सकते थे ये। अब बाकी रही यहाँ पर 5 नंबर स्टेप। सबसे लास्ट ऑप्शन अपना ये बचा है अब कि सीआरपीएफ का फिजिकल हो रहा है। सीआरपीएफ के फिजिकल के साथ में एसएससी जीडी है वो अपना फिजिकल है वो किस तरह कराएगी। इस तरह सीआरपीएफ का फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका एसएससी जीडी का वो है वो फिजिकल है वो होएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा है ये 5 नंबर।
बाकी ऑप्शन है वो खारिज हो चुकी हैं, इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई भी इसका बड़ा कारण है वो नहीं मिल के आ रहा। 4 ऑप्शनों के अंदर सबसे ज्यादा यूट्यूबर है वो यही मान रहे थे, बाकी ये सब के सब है वो कैंसिल हो चुके हैं। जितने चारों ऑप्शन थे, चारों कारण थे वो आपके कंप्लीट हो चुके। लास्ट कारण बनता है सीआरपीएफ का फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका एसएसजीडी का फिजिकल होगा। बात मानते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फोर्स भी डिसाइड नहीं की है कि आपका जो फिजिकल लेने वाली है वो सीआरपीएफ लेने वाली है। और ये भी डिसाइड नहीं हुई कि आपकी रनिंग है वो ट्रैक पर होगी या फिर है वो रोड पर होगी, अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। ये भी फर्जी अफवाह है वो चल रही थी उस टाइम। बाकी देखते हैं 19 तारीख को क्या होता है क्या नहीं। मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम लग रहा है, जो सबसे बड़ा स्कैम स्टूडेंटों के साथ में खेला जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के अंदर खेला गया था, जो इन्होंने जल्द से जल्द रिजल्ट देकर जल्द से जल्द फिजिकल करा के उसी दिन है वो आपका मेडिकल करवा दिया गया था। उसके 1-2 दिनों के बाद में आपकी क्या दे दी गई थी, लास्ट मेरिट दे दी गई थी। और अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर है वो कितने हैं, वो 16 स्टूडेंट, 16 है या 16-17 स्टूडेंट है, उसका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ दिल्ली पुलिस के अंदर। उसका मेरिट के अंदर नाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ना उसकी ज्वाइनिंग आई है अभी तक। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके अंदर सबसे बड़ी धांधली हुई थी, पैसे देकर लास्ट में इसको ज्वाइनिंग है वो कुछ बच्चों को वो दी गई थी। सभी बच्चे जो पढ़ने वाले इस दिल्ली पुलिस के अंदर 2024 वाली के भर्ती के अंदर नहीं लगे थे। इसके अंदर कुछ लोग पैसे देकर भी है वो यहाँ पर लगे थे, वो आपकी न्यूज है वो आई थी और इसकी जांच भी हुई थी। तो मुझे यहाँ पर ये भी स्कैम है वो लग रहा है। यहाँ पर 4-5 दिन पहले ही एक रिजल्ट आया था नीट का, उसके अंदर सबसे बड़ी धांधली हुई थी। 720 में से 720 कितने स्टूडेंटों के नंबर आए थे वो आपको पता ही है। जो क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है इतने नंबर लाना। और यहाँ पर 118 719 नंबर है वो यहाँ पर है वो दिए गए थे, जो क्या है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से वो यहाँ पर इम्पॉसिबल है। ये 718 719 नंबर है वो देना। यहां पर सबसे बड़ी धांधली इतने बड़े एग्जाम के अंदर हो सकती है, नीट के अंदर तो क्या एसएससीजीडी के अंदर नहीं हो सकती। आपके सामने पीछे दिल्ली पुलिस के अंदर हुई थी, नीट के अंदर अभी हुई है, तो क्या एसएससीजीडी के अंदर इतनी बड़ी धांधली है वो नहीं हो सकती। मुझे तो यही लग रहा है यहाँ पर जैसे जैसे डेट मिलती जा रही है वैसे वैसे आपका एग्जाम है वो एसएससीजीडी का मुझे कैंसिल होता नजर आ रहा है। हो सकता है ये इसके अंदर सबसे बड़ी धांधली होगी, सबसे बड़ा स्कैम स्टूडेंटों के साथ में खेला जाएगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ पर नहीं लगेंगे, कुछ लोग पैसे देकर भी लग सकते हैं, जिस तरह दिल्ली पुलिस के अंदर हुआ था। तो मेरी राय तो यही है कि सभी भाई मिलकर ट्विटर कैंपेन चलाएं और एसएससीजीडी भर्ती डिक्लेयर, जो मैंने हैशटैग दिया है डिक्लेयर एसएससीजीडी रिजल्ट 2024, ये ट्विटर कैंपेन चलाए। और आरडब्ल्यूए के स्टूडेंट है, सभी के सभी आरडब्ल्यूए वालों को जगाएं और अंकित भाटी सर को मैसेज पर करें, ट्विटर पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें, यूट्यूब पर मैसेज करें। सर ट्विटर कैंपेन चलाएं एसएससीजीडी भर्ती के लिए। सभी भाई है वो अपना काम है वो ये करेंगे, जो रोजगार विदंकी चैनल पर है वो सबको जगाएंगे वहां पर जाकर, ताकि रोजगार विदंकी चैनल वाले आपके साथ में आ गए कि ट्विटर कैंपेन चलाना है। तो ट्विटर कैंपेन 2 दिनों के अंदर वो रिजल्ट दे दिया जाएगा एसएससीजीडी की। और ट्विटर कैंपेन चलाने से बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसका, इसलिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि आरडब्ल्यूओ को जगाएं सभी भाई जाकर। इस हम जैसे छोटे यूट्यूबरों से वो कुछ नहीं होने वाला, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उसको जगाएं और अपना ट्विटर कैंपेन चलाएं, अपना रिजल्ट अब डिक्लेयर कराएं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।